यादों के झरोखे से आज राजकीय इंटर कॉलेज चकुटिया आपको मैं लिए चलता हूँ। और इस कॉलेज की शुरुआत यदि मैं इन दुकानों से न करूँ, ये दुकान देखिएगा, ये पान वाले बुबू लक्ष्मीदत्त जोशी जी की दुकान यहाँ पर हुआ करती थी। और बाद में इनके बगल में ये टॉफ़ी की दुकान ठेकेदार साहब ने खोली थी, पान की दुकान। तो ये एक ऐसी दुकान थी कि जहाँ पर लोगों को हर प्रकार के टॉफ़ियाँ, बच्चों के टॉफ़ी का, हर प्रकार के सौंफ, मीठी सौंफ, सबका ये केंद्र था। और इधर अब ये थोड़ा सा दुकानों का जीर्णोद्धार हो चुका है इधर। तो यहाँ पर जो है जोगानंद कुमैया और लोकपाल छोले, समोसे और रायता उनका जो है फेमस था। और यहाँ से मैं अब आपको लिए चलता हूँ विद्यालय की तरफ। तो ये भी एक मूलाधार थे बच्चों की, जहाँ इंटरवल के टाइम पे बच्चे अपना एंजॉय करते थे। और ये राजकीय इंटर कॉलेज चकुटिया की तरफ, ये रास्ता जो गया गनाई के लिए रास्ता गया, और यही गनाई के पीछे कॉलोनी बनी है, वहाँ के लिए रास्ता गया। तो ये राजकीय इंटर कॉलेज चकुटिया। 2 गेट आपने देखे, ये तीसरा गेट है। और ये देखिएगा, और यहाँ पर ये मंदिर और ये पीपल का पूरा पेड़ इधर ये दिखाई दे रहा है। पूरा पेड़ आपने देखा होगा, विशालकाय पेड़। और ये पेड़ आजकल बंदरों का भी अड्डा बना हुआ है। और यहाँ से ये विद्यालय की चर्चा करने से पहले ये देखिएगा, ये यहाँ पर आपने ध्यान होगा, ये अपोलो भवन था और इसका भी कुछ जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति वैसी की वैसी है। ये अपोलो भवन के नाम से फेमस था। और ये मंदिर है। इस विद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी, जूनियर हाई स्कूल के रूप में। उसके बाद 1956 में ये हाई स्कूल बना। फिर 1978 में प्रांतीकरण के साथ साथ इंटर की मान्यता मिली। तो इसके पहले प्रधानाचार्य श्री जीवानंद जोशी जी थे, जो 1956 से संस्थापक प्रधानाचार्य थे। 1956 से 1983 तक इस विद्यालय में रहे। फिर जुगल किशोर तिवारी जी, फिर दयाशंकर दुबे जी, फिर ओम प्रकाश जी, फिर हरिचंद पाठक जी, फिर त्रिलोचन भट्ट जी, फिर ब्रजमोहन चकमोरा जी, फिर गिरधर सिंह अधिकारी जी। इस प्रकार ये क्रम है। फिर मदन मोहन जोशी जी, अब्दुल मोइन जी, हवलदार प्रसाद, मोहन सिंह मर्तोलिया, BC गौड़, SB दोहरे। फिर प्रभारी प्रधानाचार्य रहे विनायक तिवारी। फिर उनके बाद सैयद मस्कूर अहमद जैदी जी हुए। फिर विनायक तिवारी प्रभारी हुए। फिर हरपाल सिंह प्रभारी हुए। और अभी भगवती प्रसाद नैनवाल जी यहाँ पर प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। ये विद्यालय है। ये विद्यालय का जो पुराना भवन था वो जीर्णोद्धार करके ये नया भवन है। यहाँ भी जो है कक्षाएँ पूरी चल रही हैं। हर कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये पूरा विद्यालय आप लोगों को याद होगा, ये देखिएगा, ये आम का पेड़, अभी वही आम का पेड़ है। और वही चबूतरा जो आपने देखा होगा, वो चबूतरा वह ये है। यादों के झरोखे में कोई ऐसा क्षेत्र का नहीं होगा जिसने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण नहीं की होगी। लगभग अधिकांश लोगों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की होगी। तो ये देखिएगा, ये पूरा पीरियड जहाँ होती थी वो होता था। तो इसी बहाने मैं आपको ये पूरा ये भवन है। ये कुछ नई बिल्डिंग यहाँ पर ये बनी हुई है, नई बिल्डिंग कुछ बन गई है। आप ये देखिएगा, ये यहाँ पर नया भवन बना है। और लेकिन ये पुराने भवन भी जो है, अभी जो आप ये देख रहे हैं, पुराने भवनों की स्थिति यहाँ पर अभी बहुत दयनीय है। इनकी भी जीर्णोद्धार की बहुत ज़रूरत है। इन सब विद्यालयों में इनमें पढ़ा होगा, आप सभी लोगों ने इन कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जो आज ये खंडहर के रूप में तब्दील हैं। ये पूरे खंडहर के रूप में तब्दील हो गए हैं। लेकिन नई बिल्डिंगें भी यहाँ पे बनी हुई हैं। जो नकारात्मक पहलू है तो सकारात्मक पहलू भी है। यहाँ तक पुराने शिक्षक प्रवक्ताओं का सवाल है। यहाँ पर श्री दिनेशचंद हरबुला जी, प्रहलाद सिंह टडिहाल जी, हीरालाल शाह जी, कविदत्त मिश्रा जी, मनोहरदत्त उपाध्याय जी, दीवान सिंह बिष्ट जी, रमेश चंद पाठक जी, बद्रीदत्त पांडे जी, चंद्रशेखर हरबुला जी, उसके बाद समुदत्त पांडे जी थे, रमेश चंद चौधरी जी, कैलाश चंद चौधरी जी, खीम सिंह कुमैया जी, जमन सिंह कुमैया जी, मथुरादत्त जोशी जी, बांकीलाल शाह जी, रणजीत सिंह मेहरा जी, नारायणदत्त पंत जी, बिनता के कैड़ा जी, उसके बाद जगदीश चंद जोशी जी, जगत सिंह मंडाल जी, श्री विपिन चंद हरबुला जी, श्री गजेंद्र सिंह मेहरा जी। जहाँ तक लिपिक वर्ग में है, श्री रमेश चंद जोशी जी, श्री पूर्णचंद पांडे जी, श्री खुशहाल सिंह कैड़ा जी। और अनुसेवक में हीरा सिंह जी, केशव सिंह जी सहित तमाम लोग यहाँ पर थे। जाने अनजाने में कुछ लोगों का अगर नाम छूट भी गया होगा, उनके लिए मैं क्षमा याचक हूँ। तो इस तरीके की यहाँ की स्थिति है।
और जो इस शिक्षा का स्तर कैसा रहा, क्या रहा, इसके बारे में तो मूल्यांकन खुद जनता यहाँ की कर रही होगी, यहाँ के छात्र कर रहे होंगे। लेकिन एक समय 1000 छात्र यहाँ थे, आज 270 रह गए। इस चक्कर में, इस कारण में जो यहाँ पर एलटी में 20 पद थे, उसमें से 11 पद समाप्त कर दिए गए हैं, केवल 9 पद रह गए हैं एलटी में। तो इस तरीके की है। और स्थायी शिक्षक भी यहाँ पर कमी है, ज़्यादा जो है व्यवस्था पर ही शिक्षक चले हैं, कोई शिक्षा मित्र इत्यादि के माध्यम से। तो ये हाल है इस विद्यालय का। आप हैं भगवती प्रसाद नैनवाल जी, जिन्होंने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी और आज वो इसी विद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर हैं। तो आपको कैसा लग रहा है सर इसमें? इसमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं हैं विद्यालय की, वो मेरे अनुसार सब ठीक ठाक चल रही हैं। अच्छा, जब आप पढ़ते थे तब कितने बच्चे थे यहाँ पे? जब मैं पढ़ता था तो यहाँ पर करीब 1000 बच्चे के आसपास थे। तो आज यहाँ 270 के आसपास।